समुद्री एडवेंचर से भरी पड़ी है, इसलिए एंड तक जरूर देखेगा। मूवी की शुरुआत समुद्र के बीच एक शिप में होती है, जहां पर कुछ पायरेट्स सोने का कवच पहने हुए एक आदमी पर अटैक कर देते हैं। लगता है ये पायरेट्स का सरदार है। वो पायरेट्स को वार्न करता है कि अपने सरदार पर अटैक करके तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम जिंदा नहीं बच सकते। तभी एक छोटा लड़का बहुत घबराकर इन्हें छुप कर देखता है। एक पायरेट कहता है कि आपने समुद्र के नीचे पाताल लोक की शक्ति को बाहर न निकाल कर बड़ी गलती कर दी है, आपने हमें धोखा दिया है। ये कहकर वो सरदार को शूट कर देता है और फिर सरदार समुद्र में गिर जाता है। दरअसल ये पायरेट्स कई साल से पाताल लोक में बंद पड़ी शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसका साथ नहीं दिया, इसलिए वे सरदार को मार डालते हैं। वो छोटा लड़का भी समुद्र में कूद जाता है। तब एक गॉडजिला जैसा बड़ा क्रिएचर शिप के पास आता है। अब सभी घबरा जाते हैं, लेकिन वो समुद्र की गहराइयों में कहीं गायब हो जाता है। कई साल बाद एक गांव को दिखाते हैं, जहां सारे घर समुद्र पर तैर रहे होते हैं। ये गांव अपनी हर जरूरत के लिए समुद्र पर निर्भर है। एक जवान लड़का अपने कपड़े उतारकर गांव के किसी उत्सव में भाग लेता है, फिर वो वहाँ के पवित्र जल को पीता है और सभी के साथ समुद्र में जाता है। और यही हमारी मूवी का हीरो है, जिसका नाम है हेसंग। इस गांव के लोगों का रोजगार ये है कि वे समुद्र की गहराइयों में जाकर वहाँ पड़ी हुई पुरानी और कीमती चीजें निकालकर बाहर बेचते हैं, और इसी तरह पूरा गांव अपना गुजारा करता है। हेसंग पहली बार इस काम के लिए निकला हुआ है। हेसंग के पापा कहते हैं कि तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है, पर हेसंग कहता है कि वो सब कुछ मैं देख लूंगा पापा, फिक्र मत कीजिए। ये कहकर वो समुद्र में कूद जाता है। अब समुद्र तल पर बड़ी बड़ी मछलियाँ, टूटे हुए शिप के कुछ पार्ट्स वगैरह देखकर हीरो हैरान हो जाता है। तभी नीचे से भंवर जैसा कुछ ऊपर आता है, पर हेसंग बच जाता है। दूसरी ओर उसके साथ ही टूटे हुए शिप के कुछ बॉक्सेस, लोहे की चीजें और भी काफी सारी चीजें निकालकर बाहर अपने शिप में लौटाते हैं। हेसंग नहीं आता और उसके पापा टेंशन में होते हैं। हेसंग तो अंदर खजाना ढूंढ रहा होता है, जिससे कि वो जल्द ही अमीर बन जाए और उसको रोज रोज खजाने की तलाश न करनी पड़े। तभी उसको एक गोल्ड प्लेट दिखती है। हेसंग उसमें से थोड़ा काट कर रख लेता है। अब उस गोल्ड प्लेट की शक्ति हेसंग के अंदर जाने लगती है, लेकिन हेसंग उसको सीरियसली नहीं लेता और शिप की ओर लौट रहा होता है। तभी गॉडजिला उसका पीछा करता है और उसको पकड़ देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं करता। हेसंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। तभी हेसंग के पापा आकर उसको एक रस्सी देते हैं और ऊपर जाने को कहते हैं। अब हेसंग आधी बेहोशी में होता है और गॉडजिला फिर से अटैक करता है। हेसंग किसी तरह बचकर पानी से ऊपर आ ही जाता है, लेकिन अब वो अपनी शिप से बहुत दूर होता है और उसके सामने होता है गॉडजिला। अब मैं क्या करूँ, ये सोचकर वो वहीं पर तैर रहा होता है। अब एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है कि एक पायरेट शिप भी वहाँ पर आ जाता है। अब उससे बचने के लिए वे सभी हेसंग को छोड़कर अपने शिप की ओर चले जाते हैं। हेसंग देखता है कि पायरेट शिप उसके बहुत पास आ चुका है। वो कुछ नहीं कर पाता और पायरेट्स उसको पकड़कर अपनी शिप में लेके जाते हैं। वे हेसंग को एक कमरे में बंद कर देते हैं। तभी पायरेट शिप की कैप्टन वहाँ पर आती है, जिसका नाम वेनेजा है। वो हेसंग को चेक करती है और उसके हाथ का टैटू देखकर बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि वो पायरेट्स का सिंबल होता है। फिर हेसंग के पास गोल्ड प्लेट देखकर पूछती है कि तुम तो साधारण इंसान लगते हो, पर तुम्हें गोल्ड प्लेट कहाँ से मिला? वो बताता है कि समुद्र की गहराई में मुझे गोल्ड मिला। अब वेनेजा जरा सीरियस हो जाती है और हेसंग को स्टोर रूम में बंद करने का ऑर्डर देती है। वे हेसंग को स्टोर रूम में बांध कर रखते हैं, जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की भी होती है। यही मूवी की हीरोइन है, जिसका नाम है जेबा। जब हेसंग को होश आता है तो जेबा पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? मैं तो समुद्र के नीचे वाले पाताल लोक को देखने आई हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही शानदार शहर है। सुना है वहाँ बहुत ज्यादा शक्ति छुपी हुई है। इस पर हेसंग को एक फ्लैशबैक याद आता है। हेसंग के पापा कहा करते थे कि समुद्र तल के नीचे पाताल है, जहाँ बहुत बड़ा ट्रेजर है, तुम्हें किसी तरह उसको ढूंढ निकालना है। अब हेसंग को यकीन हो ही जाता है कि उसके पापा सच कहते थे। वो बुजुर्ग जो हेसंग के साथ रहते थे वो उसके पापा नहीं है, बल्कि उन्होंने हेसंग को छोटी उम्र से पाला था। जेबा कहती है कि तुम किसी तरह मेरी रस्सी खोल दो, फिर मैं तुम्हें खोल दूंगी, हम दोनों बचकर अपने रास्ते से निकल जाएंगे। हेसंग बड़ी मुश्किल से उसकी रस्सी खोल देता है और वो भी हेसंग को छुड़ा देती है। दोनों कमरे से फिर बच निकलते हैं। अब हेसंग उस शिप में ट्रेजर ढूंढने लगता है, ताकि वो कोई कीमती चीज अपने गाँव लेके जाए और सभी को खुश करे। तभी वो एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ पर उसकी गोल्ड प्लेट रखी हुई है। वो गोल्ड प्लेट उठा लेता है। दूसरी ओर जेबा गलत जगह पहुँच जाती है, जहाँ सभी शराब पी रहे होते हैं और वो जेबा को पीने को कहते हैं। जेबा उनसे बड़ी मुश्किल से बचकर शिप के डेक पर आ जाती है। वहाँ सभी उसे समुद्र में कूद जाने को कहते हैं। अब जेबा घबराकर वहीं खड़ी रहती है। तभी हेसंग अचानक आकर जेबा को भी साथ लेकर समुद्र में कूद पड़ता है। दोनों एक छोटी बोट में चढ़ जाते हैं। तभी वेनेजिया हेसंग की पीठ पर एक तीर चलाती है और अपने आदमियों को डांटती है कि उन्हें बचने क्यों दिया। अगले सीन में दिखाते हैं तो जेबा और हेसंग बोट में जा रहे होते हैं और जेबा हेसंग के घाव पर मरहम लगा रही होती है। दर्द के मारे हेसंग तड़पने लगता है। जेबा कहती है कि यहाँ पास में मेरा एक सीक्रेट आइलैंड है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हम वहीं पर रुकेंगे। आधी बेहोशी में हेसंग भी मान जाता है। हेसंग अपना गोल्ड प्लेट दिखाकर कहता है कि इसी की वजह से वेनेजिया मुझे मारने से कतरा रही थी। क्या इसके बारे में तुम कुछ जानती हो?
अब गोल्ड प्लेट पर बने सिंबल को देखकर जेबा अंदाजा लगाती है कि ये पाताल लोक का गोल्ड है। हम दोनों मिलकर उस ट्रेजर को ढूंढेंगे, ठीक है, पर पहले तुम्हारे घाव बढ़ जाए उसके बाद। अब इनकी बातों के बीच उनकी बोट के सामने एक बर्फ की दीवार खड़ी दिखती है। हेसंग थोड़ा घबरा जाता है, पर जेबा कहती है कि डरो मत, ये सिर्फ बर्फ की दीवार है, उस पार मेरा ही आइलैंड है, लेकिन कोई भारी इंसान उस आइलैंड में कदम नहीं रख सकता। लेकिन तुम डरो मत, मेरे पास एक लिक्विड है जिसकी मदद से तुम आइलैंड के अंदर जा सकते हो। पर हेसंग दर्द के मारे कुछ भी कह नहीं पाता। अब दोनों एक बर्फीली जगह पर पहुंचते हैं। इतनी ठंड हेसंग से बर्दाश्त नहीं हो पाती और वो कहता है कि मैं तो फ्रीज होने वाला हूँ। तभी जेबा हेसंग को अपने पास रखा हुआ एक लिक्विड देती है और खुद भी पीती है। वो कहती है कि इससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ेगा और ठंड महसूस नहीं होगी। ये कहकर वो हेसंग को गले लगा लेती है और कहती है कि अबे सो मत जाना वरना मर जाओगे, समझे। फिर जेबा उसे समुद्री राजा और पातालोक की कहानी सुनाती है ताकि वो जागा रहे। कहानी सुनते सुनते वे बर्फीली जगह को पार करके सीक्रेट आइलैंड में पहुंच जाते हैं। अगले सीन में हेसंग एक गांव में होता है जहां चारों तरफ बांस का जंगल है। एक छोटी लड़की आकर हेसंग को एक गिफ्ट देती है और हेसंग खुशी से उसको ले लेता है। फिर वो अपने टैटू को देखता है, लेकिन वहाँ पर पट्टी बंधी होती है। तभी एक आदमी कहता है कि अपने टैटू के बारे में फिक्र मत करो, मैं उसके बारे में यहाँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दरअसल हेसंग के हाथ का टैटू पायरेट्स का सिंबल है और इसी वजह से उसके गांव में भी लोग उसको नापसंद करते थे। अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया तो वह हेसंग को गांव से निकाल देंगे, इसलिए उस आदमी ने हेसंग के टैटू को छुपा दिया था। इतने में जेबा आकर उसको नए कपड़े देती है और कहती है कि ये इस गाँव में सबसे समझदार इंसान है और इसका नाम गत्सव है। अब हेसंग गत्सव को अपना गोल्ड प्लेट दिखाता है तो वो बिल्कुल चौंक जाता है और हेसंग को एक बुक पकड़ाकर कहता है ये बहुत ही स्पेशल आदमी की डायरी है, इसमें वही सिंबल है जो इस गोल्ड प्लेट पर है। उस बुक में पातालोक के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है और एक मैप भी होता है। फिर हेसंग बुक पढ़कर उन्हें पूरी बात बताता है तो वे बहुत ही खुश हो जाते हैं। गत्सव कहता है कि मैं 10 साल से इस आइलैंड पर हूँ लेकिन इस बुक को कभी समझ नहीं पाया, लेकिन तुमने इसको एक ही बार में समझ लिया, वाह ये तो गजब की बात है। अब तीनों बुक लेकर चलने लगते हैं। बुक में ये भी लिखा होता है कि पातालोक इस आइलैंड पर ही है, लेकिन जब तक एक स्पेशल इंसान नहीं आ जाता पातालोक का पता लगाना नामुमकिन है। शायद हेसंग ही वो स्पेशल इंसान है। हेसंग पूरी बुक पढ़ लेता है और वे पातालोक की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर वे एक झरने से होकर एक बड़े पहाड़ को पार करते हैं। फिर वे धीरे धीरे समुद्र तट पर चलने लगते हैं। वे नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वे मैप को फॉलो कर रहे होते हैं। अब सफर के दौरान हेसंग को जेबा की बातें और उसका एटीट्यूड बहुत ही पसंद आता है। वहाँ वेनेजिया को एक कबूतर के जरिए मैसेज मिलता है और वो शिप को एक दिशा में मोड़ने को कहती है। हेसंग, जेबा और गत्सव एक पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। उन्हें खूबसूरत समुद्र दिखता है लेकिन कोई शहर नजर नहीं आता। अब गत्सव मायूस हो जाता है, लेकिन हेसंग जेबा से उस जगह का नाम पूछता है तो जेबा कहती है कि किसी को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। तभी हेसंग बताता है कि इसका मतलब वो जगह ही हमारा लक्ष्य है। ऊपर से देखने पर हेसंग को एक होल जैसा कुछ दिखता है। हेसंग कहता है कि मैप के अनुसार यही पातालोक पहुँचने का रास्ता है। तीनों उस होल में जाते हैं और समुद्र की गहराइयों में लगातार स्विम करते हैं। आखिर वो रास्ता एक गुफा में जाकर खत्म होता है। तीनों उस बड़ी गुफा में जाते हैं जो प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसान की बनाई हुई गुफा लगती है। तीनों रस्से की मदद से अंदर जाते हैं। रास्ते में अचानक गत्सव चिल्लाता हुआ आता है। दरअसल समुद्र का पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा होता है। वे तेजी से भागते हैं लेकिन जेबा फिसलकर गिर जाती है। अब हेसंग अपना हाथ पानी की तरफ करता है तो सारा पानी एकदम फ्रीज हो जाता है। ये देखकर जेबा चौंक जाती है कि ये क्या चीज है और पूछती है कि सच बताओ यार, तुम हो कौन। फिर दोनों गुफा के मेन एरिया में आते हैं। वहाँ गत्सव बहुत ही खुशी के साथ हेसंग को बुलाता है क्योंकि जमीन पर एक और मैप होता है जो बुक वाले मैप का बाकी हिस्सा लगता है। हेसंग भी बहुत ही खुश होता है, पर अब जेबा हेसंग से डरती है कि न जाने उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होंगी। अब उसका डर कम करने के लिए हेसंग बताता है कि मैं एक अनाथ हूँ, पर जेबा को विश्वास ही नहीं होता क्योंकि वो हेसंग का सुपर पावर देख चुकी है। वो कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं, तुम जरूर एक पायरेट हो ना। हेसंग खुद नहीं जानता कि वो कौन है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देता। इस पर जेबा रूठ कर चली जाती है। हेसंग उसके पीछे जाता है। तभी गत्सव जेबा को रोकता है और उसकी आवाज बहुत ही बदल जाती है। वो हेसंग से कहता है कि तुम्हारा नाम सिर्फ हेसंग नहीं बल्कि वैन हेसंग है। तुम्हारे पिता पायरेट्स के सरदार थे। और तभी हेसंग को एक विजुअल दिखता है जिसमें हेसंग छोटा बच्चा है और उसके पिता वही सरदार हैं जो मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे। और जो लड़का छुपकर सरदार और पायरेट्स को देख रहा था वही हेसंग था। अब हेसंग को सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है। हेसंग हैरान होता है कि ये सब गत्सव को कैसे पता चला। गत्सव बताता है कि मैं भी एक पायरेट हूँ और तुम्हारे पिता की पायरेट आर्मी में था, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानता हूँ। दरअसल गत्सव ने हेसंग के टैटू और गोल्ड प्लेट को देखकर पता लगा लिया था कि ये उनके पुराने सरदार का बेटा है। अब हेसंग उस पर गुस्सा होता है कि आप सिर्फ पातालोक की शक्ति के लिए हमारे पीछे आए हैं, पर वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल सबका ये विश्वास है कि पातालोक में इस दुनिया पर राज करने की शक्ति बसी हुई है, इसलिए कई जमाने से पायरेट्स पातालोक की शक्ति को पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हेसंग गुफा से बाहर निकलता है तो पायरेट्स गांव वालों को मार रहे होते हैं। वेनेजिया भी वहीं पर होती है। अब गत्सव पायरेट्स को रोकता है और कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो,
तभी सारे पायरेट्स गाँव वालों को मारना बंद करके गत्सब के आगे सर झुकाते हैं। जेबा बहुत शौक होती है क्योंकि इतने साल से वो गत्सब को एक साधारण इंसान समझ रही थी, पर ये तो पायरेट्स का सरदार निकला। उसने पायरेट्स को मैसेज भेजकर यहाँ पर बुलाया था। ये सब जानकर हेसंग समझ जाता है कि पाताल लोक को ढूंढने के लिए ही गत्सब इतने साल से गांव में रह रहा था। अब गांव के लोग जान जाते हैं कि हेसंग भी पायरेट का ही बेटा है और वो उसको घेर लेते हैं। छोटे बच्चे उस पर पत्थर फेंककर उसे गांव से निकल जाने को कहते हैं। जेबा भी उसे स्वीकार नहीं करेगी और वो अपने पुराने गांव में भी नहीं जा सकता। अब और कोई रास्ता न पाकर वो गत्सब के शिप में जाता है और उससे पूछता है कि मेरे पिता की मौत कैसे और क्यों हुई। गत्सब बताता है कि तुम्हारे पिता ने पाताल लोक का पता लगा लिया था, लेकिन उन्होंने हमें बताने से इनकार कर दिया। पायरेट्स के बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने पायरेट्स का नियम तोड़ दिया था, इसलिए हमने उन्हें खत्म कर दिया। अब ये सुनकर हेसंग बहुत ही इमोशनल हो जाता है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाता। अब लालची गत्सब हेसंग को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम एक पायरेट हो और पाताल लोक की शक्ति से तुम दुनिया के राजा बन सकते हो। अभी हेसंग बहुत ही उलझा हुआ होता है और चिल्लाने लगता है। उसकी शक्ति से पीछे रखा हुआ टैंक टूट ही जाता है। उसके पिता पायरेट्स के सरदार थे, इसलिए उसमें भी उनकी शक्ति होती है। अब गत्सब को विश्वास हो जाता है कि हेसंग ही उन्हें पाताल लोक ले जा सकता है। आखिर हेसंग भी उसकी बात मान ही जाता है। दूसरी ओर गांव में पायरेट्स अटैक से एक बुजुर्ग की जान चली जाती है और पूरा गांव शोक मना रहा होता है। पर जेबा हेसंग के बारे में सोचती रहती है। वो हेसंग के गांव जाकर उसके पिता से मिलती है, जिन्होंने हेसंग को बड़ा किया था। वो हेसंग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें हेसंग से संबंध तोड़ देने को कहते हैं क्योंकि वो एक पायरेट है। वो गांव वालों को समझाते हैं कि हेसंग पायरेट का बेटा हो सकता है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक वो इस गांव में पला बड़ा हुआ है, इसलिए वो पायरेट नहीं है। अब गांव वाले भी दुविधा में पड़ जाते हैं कि गत्सब जैसे पावरफुल पायरेट की टीम से लड़कर हेसंग को कैसे छुड़ाया जाए। तभी हेसंग के पिता कहते हैं कि मैं अपने बेटे को बचाने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ आना चाहता है आ सकता है। वहाँ गत्सब और हेसंग को समुद्र तल पर एक मैप मिलता है, जिसकी मदद से पाताल लोक को खोलकर उसकी शक्ति को निकाला जा सकता है। अब सभी पायरेट्स हेसंग को अपना सरदार मान लेते हैं। वे उसके आगे एक बाल्टी में पानी रखते हैं और वो अपनी शक्ति से पानी में भंवर पैदा करता है। उसी वक्त समुद्र में भी भंवर उठता है। सब उसकी शक्ति से बहुत ही खुश होते हैं। तभी एक फिशिंग शिप उनकी ओर आता है। वे हेसंग के पिता का शिप है, जिसमें हेसंग के फ्रेंड्स भी आए होते हैं। वे कहते हैं कि हम सब तुम्हें लेने आए हुए हैं। तभी जेबा भी आकर कहती है कि पायरेट की ड्रेस पहन ली तो पायरेट बन जाओगे क्या? तुम कोई पायरेट वायरेट नहीं हो, समझे? तुम मेरे साथ चलो। अब हेसंग इमोशनल होकर कहता है कि मैं पायरेट्स के सरदार का बेटा हूँ, मुझे किसी भी गाँव में स्वीकार नहीं किया जा रहा है और अब यहाँ मेरा घर है और ये मेरा परिवार है। ये सुनकर जेबा और हेसंग के फ्रेंड्स बहुत दुखी होते हैं। तभी हेसंग के पिता उसके शिप में आते हैं और कहते हैं तुमने अभी तक छोटा मोटा ट्रेजर ढूंढना भी नहीं सीखा है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, तुम हमारे साथ चलो। तभी हेसंग को लेने उसके गांव से 10-20 शिप आते हैं। गांव वालों का प्यार देखकर वो अपने पिता को गले लगाकर रोता है कि मैं अभी आपके साथ चलूंगा। बाप बेटा पायरेट शिप से निकलने जाते हैं कि अचानक गत्सब हेसंग के पिता को शूट कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे असली पिता को भी मैंने ही शूट किया था और अब इन्हें भी इसी गन से शूट करना पड़ा। लगता है ये गन तुम्हारी फैमिली के लिए बनी है। इस पर हेसंग को बहुत गुस्सा आता है और दोनों पक्षों में घमासान लड़ाई होती है। गत्सब स्पेशल सूट पहनकर समुद्र में कूद जाता है और पाताल लोक की खोज करता है। हेसंग के पिता नहीं चाहते कि पाताल लोक की शक्ति गत्सब के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने उस शक्ति को मिटाने की कोशिश की थी। अब गत्सब हेसंग की शक्ति से पाताल लोक की शक्ति को पाने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई के बीच जेबा छुप जाती है, लेकिन वेनेजा उस पर अटैक करती है। हेसंग आकर वेंजिया से लड़ता है, लेकिन अब उसकी कोई भी पावर काम नहीं करती। वेंजिया हंसकर कहती है कि अब तुम एकदम जीरो हो। ये कहकर वो हेसंग पर झपट पड़ती है, लेकिन ऐन वक्त पर गॉडजिला वेंजिया को पकड़कर समुद्र में लौट आता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। लगता है ये गॉडजिला भी हेसंग की पावर है। फिर इनका शिप भंवर में फंस जाता है। तभी हेसंग पाताल लोक में कूदने की कोशिश करता है। जेबा उसको रोकती है, लेकिन हेसंग कहता है मुझे अपने पिता की मौत का हिसाब चुकाना है। ये कहकर वो पाताल लोक में कूद पड़ता है। नीचे सब कुछ एकदम शांत होता है। गत्सब एक जगह पर खड़ा होता है और वहाँ की शक्ति को अपने अंदर समेट रहा होता है। उसका शरीर ही गोल्ड में बदलने लगता है और अगर इसे पूरी शक्ति मिल गई तो ये दुनिया पर राज कर सकेगा। अब वो अपनी शक्ति से उस जगह को ही फ्रीज कर देता है और इस वजह से समुद्र और शिप भी फ्रीज हो जाते हैं। हेसंग गत्सब के पास भी नहीं जा पाता। किसी तरह उठकर वो फ्रोजन शिप को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती। गोल्ड प्लेट हाथ में लिए वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर में गोल्ड पिघलकर उसके हाथ में चढ़ने लगता है, क्योंकि ये उसके पिता की कवच का सोना है। हेसंग के हाथ पर भी वो कवच बन जाता है। अब हेसंग में नई शक्ति आ जाती है और वो एक मुक्के से बर्फ को तोड़ देता है। फिर धीरे धीरे पूरी बर्फ टूट जाती है। इस वजह से गत्सब की गोल्ड पावर कम होने लगती है और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े उस पर गिरते हैं और वो मर जाता है। अगले सीन में जेबा और हेसंग के फ्रेंड्स शिप में होते हैं और उनको बहुत सारा सोना मिलता है। वे सब बड़े खुश होते हैं, लेकिन जेबा हेसंग की राह देखती रहती है और तभी हेसंग पानी से बाहर निकलता है। उसको देखने के बाद ही जेबा को तसल्ली होती है। अब सभी खुशी खुशी शिप में लौट रहे होते हैं। जेबा हेसंग से कहती है कि मुझे अभी एक राइड पर जाना है। ये कहकर वो तुरंत समुद्र में कूद जाती है। हेसंग को भी तसल्ली होती है कि उसने पाताल लोक की शक्ति को नष्ट कर दिया
दिया है और अब कोई उस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो खुशी से समुद्र की खूबसूरती को निहार रहा होता है। तभी ज़ेबा समुद्री गॉडज़िला पर मजे से राइड कर रही होती है। और दोस्तों इसी के साथ ये फैंटास्टिक मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आप ऐसी समुद्री मूवी देखना पसंद करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप द श्वेलर्स देखो। इसमें एक लड़की पूरे समुद्र में सिर्फ एक शार्क से लड़ती रहती है और कैसे दोनों के बीच घमासान होता है। ये देखने के लिए देखिए इस मूवी को। बाकी मैं